डिस्क्लेमर, अगर आपका दिल कमजोर है तो कृपया इस पॉडकास्ट को आगे ना सुनें। डिस्क्लेमर, व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस एज द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो मे नॉट बी सूटेबल फॉर दोज विद वीक हार्ट। स्वागत है आपका आज की चाय में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई की माया नगरी में अपने सपने रोज पूरे करने आते हैं। कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर जाते हैं। जो कुछ लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं वो भी एक वक्त के बाद सब कुछ हासिल करके अचानक से सब कुछ खो बैठते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे केसेस के बारे में जहां एक्टर्स ने अपनी जान खो दी, पर वो कैसे गए, क्या हुआ था उनके साथ, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा रहस्य ही बन के रह चुका है। श्रीदेवी, अपने दौर की सबसे बड़ी हीरोइन, ख्वाबों की शहजादी श्रीदेवी जी का जब निधन हुआ तो लोग बहुत दुखी हुए, पर उससे ज्यादा हैरान थे। उस दिन ट्विटर पे #shocked बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हेल्थ फ्रीक श्रीदेवी जी का निधन हार्ट अटैक से हुआ तो हुआ कैसे। लोग बहुत परेशान थे और कुछ ही देर बाद खबरों के मुताबिक ये पता लगा कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ ही नहीं था। ये अफवाहें फैलाई गई थी या फिर अपने आप फैल गई थी, ये किसी को नहीं पता। पर बाद में पता चला कि इनका निधन तो अपने ही होटल रूम के बाथटब में डूबने से हुआ था। कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसका बहुत वाजिब कारण ये था कि उनकी हाइट काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनका बाथटब में डूबना नामुमकिन था, ऐसा लोगों का कहना था। हालांकि उनके पति बोनी कपूर ने बताया कि कैसे डिनर पे जाने से पहले श्रीदेवी जी ने डिसाइड करा कि वो जल्दी से एक क्विक बाथ लेके आएंगी। अब लोगों का सवाल ये भी था कि कोई क्विक बाथ के लिए जाता है तो कभी भी बाथटब में नहाने नहीं जाएगा। खैर, बोनी कपूर के हिसाब से उनकी बीवी की नींद लग गई बाथटब में, जिसके बाद पानी भरते गया और वो एक बाथटब में डूब के इस दुनिया से चली गई। हालांकि इस हादसे पे काफी सारे रूमर्स हैं, पर एक बहुत बड़ा रूमर ये है कि उस दिन होटल में अर्जुन कपूर आए थे। वो अपने पिता यानी बोनी कपूर से मिलना चाहते थे। हालांकि वो श्रीदेवी के बेटे नहीं थे, वो थे श्रीदेवी के सौतेले बेटे, जिसकी वजह से श्रीदेवी ने अर्जुन कपूर को बोनी कपूर जी से नहीं मिलने दिया। इसी बात की वजह से बोनी कपूर जी को गुस्सा आ गया और श्रीदेवी और बोनी कपूर जी के बीच में अनबन हो गई। अब इसके बाद श्रीदेवी जी का निधन कैसे हुआ, ये लोग कहते हैं कि उसमें बोनी कपूर का हाथ था या नहीं था। ये तो खैर मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी श्रीदेवी जी की मृत्यु का कारण बताया गया पानी में डूब के मरना। पर यह डूब के हुई मौत क्या जानबूझ के हुई या फिर उनकी सच में एक बाथटब में नींद लग गई थी, या फिर उन्होंने कोई ऐसा पदार्थ लिया था जिसकी वजह से उन्हें बेहोशी आ गई थी, यह आज तक इस बात की कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्युषा बैनर्जी, छोटे पर्दे की बालिका वधू प्रत्युषा बैनर्जी काफी प्रसिद्ध हुई बालिका वधू सीरियल से। उन्होंने झलक दिखला जा जैसा एक रियलिटी शो भी किया था, जहां पे उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही, पर तबीयत खराब होने की वजह से और एंड टाइम पे डेंगू की वजह से उन्हें झलक दिखला जा क्विट करना पड़ा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक और रियलिटी शो करा जहां पे वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के साथ नजर आई। और इस रियलिटी शो के बाद प्रत्युषा ने डिसाइड करा कि वो फाइनली राहुल राज से शादी कर लेंगी। यही नहीं, उनके बर्थडे के दिन ये भी कहा जाता है कि राहुल राज और प्रत्युषा बैनर्जी की एंगेजमेंट हो गई थी। इस कहानी में बहुत बड़ा और दुखद मोड़ तब आया जब 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बैनर्जी ने आत्महत्या कर ली। इस केस में प्रत्युषा बैनर्जी के माता पिता ने सीधा राहुल राज पे सारे इल्जाम डाले थे। सूत्रों के अनुसार राहुल राज सिंह ने अपनी एंगेजमेंट प्रत्युषा से तोड़ दी थी और शादी को भी मना कर दिया था, जिसके बाद प्रत्युषा ने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रत्युषा बैनर्जी की आत्महत्या करने के बाद घर से एक भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। इससे और भी कई शक जताए जाते हैं। प्रत्युषा बैनर्जी के माता पिता आज तक राहुल के खिलाफ केस लड़ रहे हैं और अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है और इसी वजह से पहले भी मैंने एक वीडियो में आप सबको बताया हुआ है कैसे सिद्धार्थ शुक्ला जी कोविड-19 के दौरान जब हालात बेहद ख़राब थे और सब लॉकडाउन में थे, उस दौरान प्रत्युषा के माता पिता तक काफ़ी सारी मदद पहुँचाई थी ताकि उनके रोज़मर्रा का गुजारा हो सके। दिव्या भारती, हिंदी फिल्मों की बेहद ही खूबसूरत अदाकारा दिव्या भारती का निधन भी काफ़ी रहस्यमय रहा। जी नहीं, उन्होंने सुसाइड कमिट नहीं किया था, पर उनके पति के मुताबिक वो अपनी बैल्कनी से हल्का सा ट्रिप होके गिर गई। उनकी दोस्त नीता लुल्ला और उनके पति वहीं मौजूद थे जब वो गिरी और
इन सब के हिसाब से सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था जब एक दिन सिर्फ बात करते करते दिव्या भारती कब अपनी बालकनी की तरफ गई और वहां से ट्रिप हो गई उन्हें पता ही नहीं लगा। अगर आज आप गूगल पे उनके घर की फोटोज देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरी बिल्डिंग में एक सिर्फ उनका ही फ्लैट था जहाँ की विंडो पे ग्रिल नहीं लगी हुई और वो अपनी विंडो से गिरी थी, किसी बालकनी से नहीं। इस केस में उनके दोस्त, उसके पति और दिव्या भारती के पति, इन तीनों के अलावा एक और चश्मदीद थी। वो थी दिव्या भारती की बचपन की मेड, यानी वो हाउस हेल्प जो इस घर में दिव्या भारती के लिए काम करती थी और उन्होंने वो हादसा होते हुए देखा था। और हैरानी की बात यह है कि वो भी इस दुनिया से चली गई थी दिव्या भारती के जाने के 1 महीने बाद। और जिस दिन दिव्या भारती उस घर की बालकनी से या विंडो से ट्रिप होके गिरी थी, उस दिन उन्हें गिरते हुए उनकी मेड ने देखा था, जिसके बाद कहा जाता है कि उन्हें यानी उनकी मेड को उसी दिन सदमा लगा और वो हमेशा के लिए कोमा में चली गई, जिसके बाद 1 महीने बाद उनका निधन हो गया। दिव्या भारती और श्रीदेवी काफी एक जैसे दिखते थे और किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि दोनों का ही निधन बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में हुआ। दोनों की ही केस में दोनों के ही पति ने एक्सीडेंटल डेथ क्लेम करी, जबकि दोनों के लिए ही रूमर्स ऐसे आए कि जैसे उनके पति का ही हाथ हो उनके जाने में। ये रूमर्स हैं और लोगों की कही हुई बातें हैं। इसमें कितना सच है कितना नहीं आज तक कहीं भी लीगली प्रूव नहीं हुआ है। टुनीशा शर्मा हाल ही में चर्चा में रहने वाली ये छोटी उम्र की 20 साल की अभिनेत्री, इन्होंने भी अपनी जान खो दी अपने ही सीरियल अली बाबा के सेट पे। जहां कुछ लोग दावा करते हैं कि टुनीशा ने आत्महत्या करी, वहीं दूसरी ओर उनकी मां दावा करती है कि ये हत्या भी हो सकती है, क्योंकि टुनीशा ने उन्हें कुछ दिन पहले ही क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाने के लिए कहा था। हालांकि अब शीजान की बहनें आगे आके ये क्लेम करती हैं कि उनकी मां यानी टुनीशा की मां टुनीशा का ख्याल नहीं रखती थी और कई बार बीमार पड़ने पे टुनीशा का ख्याल उन्हीं की मां ने रखा, यानी शीजान की मां ने रखा, ना कि टुनीशा की मां ने रखा। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि टुनीशा की मां बहुत कुछ छुपा रही हैं। शीजान की बहनों ने तो ये भी दावा किया है कि टुनीशा को जो पैनिक अटैक्स आते थे आए दिन, वो मिस्टर कौशल की वजह से थे। मिस्टर कौशल उनकी ही माँ के दोस्त थे और अक्सर टुनीशा जब उन्हें देखती थी या उनसे मिलती थी तो उन्हें पैनिक अटैक आते थे। इसकी वजह क्या थी, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, पर ये क्लेम्स है शीजान की बहनों के और वो ये साफ तौर से कह रही हैं कि शीजान और टुनीशा का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप हुआ था। ये ब्रेकअप एक गलत नोट पे या फिर एक डिफिकल्ट नोट पे नहीं हुआ था। पहेली बेहद ही ज्यादा उलझी हुई है और कई सारे एंगल्स लोग क्लेम जरूर करते हैं। हालांकि मैंने पहले भी जो टुनीशा के लिए वीडियो डाला है उसमें एक ही चीज कही थी, सच सिर्फ टुनीशा और शीजान जानते हैं। उसके अलावा कई लोग कई सारी बातें करेंगे, पर जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तब तक सच निकल के नहीं आएगा। सुशांत सिंह राजपूत, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को जाना जाता था जिंदा दिल इंसान और बेहद ही अच्छा दोस्त होने के लिए। ऐसा माना गया है कि सुशांत अपने घर में अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ रहते थे और इनफैक्ट उनका सारा खर्चा खुद उठाते थे। इनमें से उनकी एक दोस्त थी रिया चक्रवर्ती। सूत्रों के मुताबिक रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और सुशांत के अंतिम वक्त पे उनके साथ नहीं थी। 1 हफ्ते पहले ही रिया सुशांत को छोड़ के जा चुकी थी। आपको मैं बता दूं कि सुशांत के निधन से 1 हफ्ते पहले दिशा सालियान का भी निधन हो चुका था। उस वक्त दिशा के जाने को, उनकी मृत्यु को आत्महत्या करार दिया गया था, पर अब पूरी तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता लगा है कि दिशा सालियान गलती से अपनी बालकनी से गिर गई, कुछ वैसे ही जैसे दिव्या भारती गई थी। हर बार कोई ना कोई गलती से अपनी बालकनी से गिर जाता है और कोइंसिडेंस फिर ऐसा होता है कि 1 हफ्ते बाद वो जिनकी मैनेजर थी वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। सुशांत केस में बहुत सारे एंगल निकल के आए। अक्सर लोग उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पे ही शक जताते हैं और उनके घर में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पठानी को भी उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। अभी भी कई लोग ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से चले गए, कि उन्होंने आत्महत्या करी। पर कई सारी ऐसी चैट जो रिया चक्रवर्ती की पिछले दिनों एनसीपी के द्वारा निकल के आई, उसमें ये बातें सामने आई थी कि रिया वक्त बेवक्त सुशांत को ऐसे पदार्थ उनके खाने में मिला के दे रही थी जो उनके सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक थे।
यही नहीं, रिपब्लिक टीवी पे कई लोग बार बार सामने आते हैं जो कि दावा करते हैं सुशांत के आखिरी वक्त पे यानी उनके पोस्टमार्टम के दौरान उस रूम में होने का, और ये बताते हैं कि सुशांत के शरीर पे जिस तरीके की चोटें थी वो कहीं से भी इशारा नहीं कर रही थी इस बात पे कि उन्होंने आत्महत्या की। ये 5 या फिर 6 नाम, क्योंकि दिशा सालियान का अगर नाम जोड़ दिया जाए तो इस लिस्ट में जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं वो बेहद ही होनहार और हार्ड वर्किंग यानी मेहनती लोग थे। उन्होंने पूरी कोशिश करी अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बेहद बहुत सारा काम करा और आगे बढ़ते रहे, पर जब किस्मत और अपनों ने साथ छोड़ा तो इनका ज़िंदगी से साथ छूट गया। ये लोग कैसे गए, क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर कोई साजिश, इसकी तो आज तक किसी भी केस में पुष्टि नहीं हुई है। परंतु जाते जाते मैं ये ज़रूर कहती जाऊंगी कि मुंबई की माया नगरी बिल्कुल एक रेगिस्तान जैसी है। हर जगह एक इंसान को पानी दिखता है पर असल में होता सिर्फ छलावा है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय।